नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान। बालक का विकास प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन है जन्म से, दूसरा ऑप्शन है जन्म से पूर्व, तीसरा ऑप्शन है गर्भावस्था से पूर्व। तो ये होता है गर्भावस्था से। दूसरा है बालक विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास, व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो ये होगा बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन। बालक का विकास का मुख्य अर्थ होता है। बालक विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी, अप्राकृतिक, अनिश्चित, अवैज्ञानिक। बालक विकास की प्रकृति विज्ञानमयी मानी गई है। अगला प्रश्न है बालक अध्ययन का पिता कौन है? पहला ऑप्शन है फ्राइड, दूसरा है ड्रेवर, स्टेनले हॉल और राइविन। तो इसका ऑप्शन होगा स्टेनले हॉल। बाल अध्ययन का पिता स्टेनले हॉल को माना गया है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था आरंभ होती है 10 वर्ष आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से, 8 वर्ष की आयु से। तो मुख्यतः किशोरावस्था जो मानी गई है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी गई है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। बाल विकास कब संपन्न होता है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, तीसरा ऑप्शन है जीवन पर्यंत चलता रहता है और चौथा है किशोरावस्था में। तो बाल विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तीसरा ऑप्शन अपना सही होगा। फिर है बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? बाल अवस्था को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? ये पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 5, तीसरा 4 और 3 ऑप्शन। तो चौथा अपना सही रहेगा 3। अगला प्रश्न है बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। पहला है यौन शिक्षा, दूसरा है बुद्धि प्रशिक्षण, तीसरा है खेलकूद का मैदान, चौथा है सुंदर विद्यालय। तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है वो है खेल का मैदान, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है। व्याख्यान विधि, दूसरा है भ्रमण विधि, तीसरा है विश्लेषण व संश्लेषण विधि, अन्वेक्षण विधि। तो अन्वेक्षण विधि को मुख्यतः सबसे उत्तम माना गया है। अगला है मनोविज्ञान विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मनोविज्ञान का जो विश्लेषण का जन्मदाता है युग को, फ्राइड को, केसल को, एल्डन को, तो फ्राइड को माना गया है। विकासमत बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? तो इसमें होगा पहला ऑप्शन फ्राइड को, दूसरा वॉर्नर को, तीसरा जीन पियाजे को, चौथा केली को। तो ये माना गया जीन पियाजे को। अगला प्रश्न है बाल विकास को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल अभिप्रेरणा, बाल मनोविज्ञान, बाल संवेग, बाल प्रयोग। विकास को पहले जाना जाता था बाल मनोविज्ञान के नाम से। तो ये दूसरा ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला प्रश्न है बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? पहला ऑप्शन है 7 वर्ष तक, दूसरा है 10 वर्ष तक, तीसरा है 12 वर्ष तक, चौथा है 14 वर्ष तक। तो मुख्यतः बालक में तर्कता का विकास जो है 7 वर्ष तक ही माना गया है। अगला प्रश्न है खिलौनों की आयु कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था को, तीसरा है शैशवावस्था को, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें पूर्व बाल्यावस्था को ही खिलौनों की अवस्था माना गया है। अगला प्रश्न है बालक मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। पहला ऑप्शन है बालक का, दूसरा ऑप्शन है प्रशासक का, तीसरा ऑप्शन है अध्यापक का, चौथा है अभिभावक का। तो बाल मनोविज्ञान में मुख्यतः बालक का ही शिक्षा क्षेत्र में मुख्य स्थान है। अगला प्रश्न है शैशवावस्था में शिशु होता है। पहला है सामाजिक, दूसरा है आत्म केंद्रित, तीसरा है संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, चौथा है संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर। तो शैशवावस्था मुख्यतः आत्म केंद्रित होती है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? पहला है जिज्ञासा, दूसरा है खिलौनों में रुचि, तीसरा है नवीन पद्धतियाँ, चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो मुख्यतः पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता सभी को माना गया है, जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियाँ। अगला है 5 से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है।
तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है भ्रूणात्मक अवस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। तो 5 से 12 वर्ष तक की आयु मुख्यतः बाल्यावस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है अन्वेक्षण विधि का प्रतिपादक किसे माना गया है? पेस्टोलॉजी को, हर्बर्ट स्पेंसर को, तीसरा है रायबर्न को, चौथा है आर्मस्ट्रांग को। तो अन्वेक्षण विधि का प्रतिपादक जो है आर्मस्ट्रांग को माना गया है। अगला प्रश्न है बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना गया है? पहला है जीन को, दूसरा है मेग्रुपो को, तीसरा है फ्राइड को, चौथा है इनको को। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना गया है? पहला है क्रो एंड क्रो को, दूसरा है वुडवर्थ को, तीसरा है फ्रोवेल को, चौथा है किलपैट्रिक्स को। प्रोजेक्ट प्रणाली सभी ने दी थी लेकिन मुख्यतः किलपैट्रिक्स को ही जनक माना जाता है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? समूह में रहने की अवस्था, लगभग समूह में ही रहते हैं, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो प्रश्न करने की अवस्था को माना गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला है अध्यापकों की, दूसरा है सगी साथियों की, तीसरा है पड़ोसियों की, चौथा ऑप्शन है माता पिता की। तो मुख्यतः संवेगात्मक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माता पिता होते हैं। अगला प्रश्न है कोलवेब्रुच ने बाल्यावस्था को माना है समस्यात्मक और अनोखा काल, मिथ्या प्रवृत्ता काल, जिज्ञासा काल। तो मुख्यतः अनोखा काल माना जाता है। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था को मिथ्या प्रवृत्ता का काल किसने कहा? रोस ने, कोलवेब्रुच ने, एनाफ्रेड ने, क्रो एंड क्रो ने। तो ये रोस ने कहा था। आगे के प्रश्नों की कड़ी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।